अगर विकास कार्य किए होते हैं, इन्हीं की पार्टी के विधायक इन्हीं के खिलाफ धरने पे क्यों बैठते? आपको बेरोगा पातुवास धरने पे बैठे रहे पूरा दिन। इसी से साबित सिद्ध होता है कि विकास नाम की विकास करवाना तो बीजेपी के जहन में नहीं, इन्होंने जात का जहर फैलाना इनके जहन में है। विकास से इनका कोई सरोकार नहीं। एक जो बिजली के दाम बढ़ाए हैं उसमें कहते हैं कि हमने तो 10 साल में ये दाम बढ़ाए। क्यों बढ़ाए? क्यों बढ़ाए? हाइडल प्रोजेक्ट लगाने चाहिए जिससे सस्ती बिजली तैयार हो। हुड्डा साहब की सरकार ने केंद्र में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यूपीए सरकार में अपना एटॉमिक एनर्जी का थर्मल प्लांट परमाणु ईंधन का लगाया था ना, शुरू कराया था। कैसा लोगे गोरखपुर वाले को? अगर वो गोरखपुर का प्लांट समय रहते, क्योंकि दुनिया में सबसे सस्ती बिजली विंड के बराबर पड़ती है तो परमाणु की पड़ती है, तो वो होता तो बिजली और सस्ती होती। क्यों नहीं बनवाया भाई? ये दोषी है बीजेपी। यही तो कह रहा हूं, बीजेपी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए नए नए इवेंट्स खेलती है, लोगों को बहकाती है, भ्रमित करती है। किया कराया कुछ नहीं। एचपीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की जो भर्ती है उसमें पेपर जो आए हैं उसमें सारे आप लोगों ने देख लो, सबकी सील टूटी पड़ी है। यानी कि जो कहते थे बिना पर्ची बिना खर्ची, आज खर्ची के बिना तो नौकरी नहीं बची। एचपीएससी के लोग, हरियाणा के नौजवान नहीं जानते क्या किस तरीके से बाहर प्रदेशों के लोग यहाँ पर आकर के, कोई तहसीलदार लगता है, कोई एसडीओ लगता है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर लगता है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? यदि हरियाणा का कोई बच्चा दूसरी स्टेट में इंटरव्यू देता है तो उनको डोमिसाइल की बात कहते हैं, उनको लगने नहीं देते। और यहाँ एक प्लांट स्कीम से हरियाणा प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों को कमजोर करने के लिए, क्योंकि बीजेपी के यहाँ उनकी नीतियां और नियम में कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए यहाँ के बच्चों को बेरोजगार रखने के लिए दूसरे प्रदेशों से भर्ती जो कर रहे हैं, बड़ी भारी चौतरफा इसकी निंदा हो रही है। एक जो अधिकारी भी है बाहर दूसरे स्टेट के यहाँ लगाने शुरू कर दिए। मैं कहने लग रहा हूँ कि हमें तो ये नुकसान में लग रहे हैं। इसलिए तो बार बार कह रहा हूँ कि जितना जल्दी भाजपा से इसकी ये दो बैसाखियां हैं, दो बैसाखी वोट काटू जिनको हम बताते हैं, जितना जल्दी इनसे पीछा छुटा लेंगे उतना ही प्रदेश का भला हो जाएगा। अभी सर अभय चौटाला आए थे, उन्होंने ये कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा इनके साथ मिले हुए हैं बीजेपी के साथ, और जहां भी गए इन्होंने कई जगह टिकटें बिटवाई, इस कारण कांग्रेस नाश हो गई और कांग्रेस विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए, अभय सिंह चौटाला को सीरियस तो कोई लेंदा नहीं, उनके घर वाले सीरियस को लेंदे, उसी की वजह तो पार्टी टूटिया। झाल क्या है? चौधरी देवीलाल के संघर्ष को माटी में मिला दिया। और वो व्यक्ति इस तरह की बात करता है, ये कहां था 5 वर्ष जब नेता प्रतिपक्ष था? नेता प्रतिपक्ष की इसकी सारी रिकॉर्डिंग कढवाओ, ये तो बीजेपी को सपोर्ट करता था, फ्लोर ऑफ द हाउस करता था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सदन में बीजेपी की प्रशंसा सपोर्ट करता था। और इन्होंने तो दिन में भी रात में भी सारा कुंभ ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाए का हरियाणा प्रदेश में दूसरा कोई नेता नहीं। दर्द है इन लोगों को। और दूसरी बात क्या है कि विपक्ष नाम की कोई चीज, कैसी नहीं विपक्ष नाम की कोई चीज? आज विपक्ष की वजह से ही चाहे देश की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है भयभीत है, और विपक्ष की वजह से ही जो थोड़ा मोटा नियंत्रण है तो आज कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही है। ये लोग तो उनके साथ मिले हुए हैं। और मैं क्यों कहूं, आज का बयान पढ़ लो जो रणजीत सिंह ने क्या बोला है, उसी में सारी चीज हल हो जाएगी। मैं तो लोगों से एक ही बात कहूंगा, भाई साथियों, ये लोग समय रहते तो संभले नहीं। जब 6 साल तक राज था, जब तो हम किसानों के बेटों को सबको जेलों में रखा, झूठे मुकदमे दर्ज करके। प्रदेश में क्या हालत थी भ्रष्टाचार की, लोग डरते थे अमुक नेता यहां से निकल गया या बिल्डिंग पे भी कब्जा कराएगा। उन्हें तो ये गए
भूल। अब ये लोगों को दोबारा से हरिश्चंद्र बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब जनता इनको मुंह नहीं लगाएगी, जनता इनको परख चुकी है। और असेंबली का चुनाव का तो आप लोगों को पता है, सरसा में किस तरीके से खुला बीजेपी ने इनका साथ दिया, इन्होंने बीजेपी का साथ दिया। बाकी जो रणजीत सिंह से पूछ लियो, इनके सगे चाचा है, वो बता देंगे। सर 9 जुलाई को एक देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। 12 ट्रेड यूनियन पूरा देशव्यापी हड़ताल कर रही है, क्योंकि कर्मचारियों की, किसानों की कई तरह की जो मांगे हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी क्या समर्थन करेगी देशव्यापी हड़ताल में? देखिए, वैसे तो पार्टी का फैसला पार्टी करती है, ठीक है कि नहीं। अब जहां तक सवाल है कि उसका समर्थन का, व्यक्तिगत तौर से मैं कह सकता हूं कि हम उसके समर्थन में हैं, क्योंकि उन्होंने लेबर लॉ जो बनाए हैं वो बड़े खतरनाक बना दिए। मजदूरों का शोषण होगा इन लेबर, और जो कर्मचारियों के ऊपर HKRN बनाई, इससे ये भी तो उसी क्लास में आएंगे। HKRN हरियाणा प्रदेश के नौजवान साथियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये नौकरी नहीं है, ये ठेकेदारी प्रथा है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये साहूकारों को लाभ देने के लिए, कभी न्यू पेंशन स्कीम, कहीं दूसरी पेंशन स्कीम। ये क्या सिस्टम है? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करते जो इनके साहूकार मित्र हैं, उनको पैसे का दुरुपयोग कैसे करेंगे? किसान भी उनका समर्थन कर रहे हैं। इनका देशव्यापी करना चाहिए, मैं खुद ही कह रहा हूं, हम भी करेंगे।